हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू परमेज एजुकेशन। आज हम +2 सेकेंड ईयर ऑप्शनल हिंदी का गद्य पाठ करुणा जो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है उसका प्रश्न अभ्यास का डिस्कशन करेंगे। सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन, बच्चे में करुणा की नींव कब पड़ती है? जब वह रोने लगता है, जब उसमें करुणा का भाव आता है, जब वह करुणा में डूबता है, जब बच्चे में संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है। सही विकल्प है जब बच्चे में संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है। सेकंड क्वेश्चन, बच्चे अपने अनुभवों का आरोप किस पर करता है? अपने पर, भाग्य पर, दूसरे प्राणियों पर, मित्रों पर। उत्तर है दूसरे प्राणियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा भाव कौन सा है? मित्रता, क्रोध, घृणा, प्रेम। उत्तर है क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोभी महमूद ने किस मंदिर को तोड़ा? सोमनाथ मंदिर को, जगन्नाथ मंदिर को, विमला मंदिर को, बिरजा मंदिर को। उत्तर है सोमनाथ मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम डैश कुलशील के मनुष्य के दुख को देखकर भी दुखी होते हैं। ज्ञात, अज्ञात, अपने पराये। उत्तर है अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं। करुणा, प्रेम, उपासना, ज्ञान। उत्तर है करुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे के उपस्थित दुख का अनुभव किसके कारण मनोविकार की श्रेणी में माना जाता है? अपनी तीव्रता के कारण, शांति के कारण, व्यवहार के कारण, आनंद के कारण। उत्तर है अपनी तीव्रता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा सत्य बोलना किसके अंतर्गत नहीं है? दया भाव के अंतर्गत, शील या सद्भाव के अंतर्गत, नियम के अंतर्गत, अन्याय के अंतर्गत। उत्तर है शील या सद्भाव के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रद्धा का विषय किसी न किसी रूप में डैशशील ही होता है। सत्यशील, प्रेमशील, सात्विकशील, शील। सही उत्तर है सात्विकशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए डैश का प्रसार आवश्यक है। आनंद, सम्मान, करुणा, क्रोध। उत्तर है करुणा। प्रश्न नंबर 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भाई बहन को यदि कोई मारता है तो वे क्या करते हैं? उत्तर, बच्चे रो पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है उसके प्रति किसी चेष्टा होती है? उत्तर है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके प्रति करुणा का भाव होता है उसके साथ हम क्या करते हैं? उत्तर, उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के समाज में प्रवेश करते ही उसके क्रियाकलाप किस पर अवलंबित हो जाते हैं? इसका उत्तर होगा उसके सुख और दुख का बहुत सा अंश दूसरे की क्रिया या अवस्था पर अवलंबित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम जितना व्यापक है उतना और कौन सा नियम व्यापक है? उत्तर, उतना ही दूसरों के सुख से सुखी होने का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में किसी विशेषता की अपेक्षा रहती है? उत्तर होगा पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों के दुख के परिणाम से जो दुख होता है उसे क्या कहती है? उत्तर होगा करुणा या दया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक कौन सा मनोविकार है? इसी में भी उत्तर होगा करुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की सज्जनता या दुर्बलता किस आधार पर व्यक्त होता है? उत्तर, अन्य प्राणियों के साथ उसके संबंध या संसार द्वारा ही व्यक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य क्या है? उत्तर, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुणा और अनुग्रह में कौन सा भाव छिपा रहता है? उत्तर, आत्मभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलचाल में शील शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, चित्त की कोमलता या मोरवत ही का भाव समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बहाने संसार में बहुत झूठ बोला जाता है? उत्तर, मनोरंजन, खुशामद और शिष्टाचार आदि के बहाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम किसके साधक है? उत्तर, शील या सद्वृत्ति का साधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवेग किसे कहते हैं? उत्तर, क्रिया में तत्पर करने वाली प्राणियों की आदि अंतःकरण वृत्ति मनोवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय के वियोग में जो दुख होता है उसमें कभी कभी किसका अंश मिला होता है? उत्तर, दया या करुणा का कुछ अंश मिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानवादियों के लिए अनिश्चय बात पर खुशी या दुखी होना क्या है? उत्तर, अज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियोग की दशा में प्रेमियों की किस बात की आशंका रहती है? उत्तर, वियोग की दशा में गहरे प्रेमियों को प्रिय के सुख का अनिश्चय ही नहीं, कभी कभी घोर अनिष्ट की आशंका तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपने लिए आप संसार बनाता है? उत्तर, मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मनुष्य का संसार कहाँ तक व्याप्त है? वे ही लोग हैं जिनसे उनका संसर्ग या व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुखी व्यक्ति के प्रति हमारी करुणा कब व्यक्त होती है? उत्तर, दुखी व्यक्ति जितना ही असहाय और असमर्थ होगा उतनी ही अधिक उसके प्रति हमारा करुणा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुणा अपना बीज किस पर नहीं फेंकती है? उत्तर, करुणा अपना बीज अपने आलंबन या पात्र में नहीं फेंकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के प्रत्येक ज्ञान में क्या संकुचित रहती है? उत्तर, देश और काल की परिमित अत्यंत संकुचित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सजीवता किसमें है? उत्तर, मनोवेग या प्रवृत्ति में भावों की तत्परता में है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, करुणा और क्रोध में क्या अंतर है? उत्तर, जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है तभी दुख से उस भेद की नींव पड़ जाती है, उसे करुणा कहते हैं। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुणा की तीव्रता से क्या लाभ होता है? उत्तर, करुणा की तीव्रता का सापेक्ष विधान जीवन निर्वाह की सुगमता और कार्य विभाग की पूर्णता के उद्देश्य से समझाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, के उद्देश्यों को एक साथ जोड़ने से क्या लाभ होगा? उत्तर, सबके उद्देश्यों को एक साथ जोड़ने से संसार के उद्देश्य का
संस्थापक और दुख का निराकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे कौन से कर्म शुभ और सात्विक है? उत्तर, श्रद्धा का विषय किसी न किसी रूप में सात्विक शील ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म ग्रंथों में झूठ बोलने की इजाज़त कब दी जाती है? उत्तर, किसी किसी अवस्था में धर्म ग्रंथों में झूठ बोलने की इजाज़त तक दे दी गई है, विशेषतः जब इस नियम भंग द्वारा अंतःकरण की किसी उच्च और उदार वृत्ति का साधन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुणा मनुष्य के अंतःकरण में सात्विकता की ज्योति कैसे जगाती है? उत्तर, यदि किसी के झूठ बोलने से कोई निरपराध और निस्सहाय व्यक्ति अनुचित दंड से बच जाए तो वह बुरा नहीं है। मनुष्य के अंतःकरण में करुणा इस प्रकार सात्विकता की ज्योति जगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आचरण प्रवर्तक भाव मनोविकार को क्यों माना गया है? उत्तर, मनुष्य के आचरण प्रवर्तक भाव मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, क्योंकि बुद्धि मनोवेगों की सहायक है। ये भाव और मनोभाव के लिए उपयुक्त विषय ढूंढती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर यशोदा किस सोच में पड़ती? उत्तर, श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए जहाँ सब प्रकार का सुख वैभव था, पर यशोदा ऐसी सोच में मरती रही कि सुबह उठकर उसे माखन रोटी मिलती होगी कि नहीं, कोई मेरे कान्हा से छीनकर तो नहीं ले जाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वियोग का दुख किसे कहते हैं? उत्तर, शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है, जिसमें प्रिय के दुख आदि की कोई भावना नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज शास्त्र के पश्चिम ग्रंथकारों ने क्या कहा है? उत्तर, समाज में एक दूसरे की सहायता अपनी अपनी रक्षा के विचार से की जाती है। यदि ध्यान से देखा जाए तो कर्म क्षेत्र में परस्पर सहायता की सच्ची उत्तेजना देने वाली किसी न किसी रूप में करुणा ही दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-5 वाक्यों में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के करुणा का भाव कब जागृत होता है? उत्तर, जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है तभी दुख से उस भेद की नींव पड़ जाती है, जिसे करुणा कहते हैं। कार्य कारण संबंध से अभ्यस्त होने पर दूसरों के दुख के कारण या कार्य को देखकर उनके दुख या अनुमान करता है और स्वयं एक प्रकार का दुख का अनुमान करता है। जब माँ झूठ मूठ में रोने लगता है तो बच्चा भी अनुमान करता है। इस प्रकार धीरे धीरे उसके मन में करुणा का भाव जागृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंधकार ने सामाजिक जीवन की पुष्टि के लिए करुणा को आवश्यक क्यों माना है? उत्तर होगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए वह एक दूसरों के सुख दुख में समभागी रहता है। समाज में एक दूसरे की सहायता अपनी अपनी रक्षा के विचार से की जाती है। कर्म क्षेत्र में परस्पर सहायता की सच्ची उत्तेजना देने वाली किसी न किसी रूप में करुणा ही दिखाई देगी। संसार में एक दूसरे की सहायता विवेचना द्वारा निश्चित इस प्रकार के दूरस्थ परिणाम पर दृष्टि रखकर नहीं की जाती, बल्कि मन को स्वतः प्रवृत्त करने वाली प्रेरणा से की जाती है। किसी युग में और किसी प्रकार मनुष्यों ने समाज रक्षा के लिए एक दूसरे की सहायता करने की गोष्ठी की होगी। यदि परस्पर सहायता की प्रवृत्ति पुरखों की उस पुरानी पंचायत ही के कारण होती और उसका उद्देश्य वहीं तक होता तो हमारे दया समर्थ लोगों पर होती।
लेकिन सत्य तो यह है कि दुखी और असहाय लोगों के प्रति ही हमारी करुणा का संबंध होता है। किसी अबला को मार खाते हुए देखकर हमें जितनी करुणा होती है उतनी एक सिपाही या पहलवान को पीटते देख नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय और करुणा में क्यों प्राय विरोध सुनने में आता है? उत्तर, यदि किसी ने हमसे 1000 रुपये उधार लिए तो न्याय यह है कि वह हमें 1000 रुपये लौटा दे। यदि किसी ने कोई अपराध किया तो न्याय यह है कि उसको दंड मिले। यदि 1000 रुपये लेने के बाद उस व्यक्ति पर कोई आपत्ति पड़ी और उसकी दशा अत्यंत शोचनीय हो गई तो न्याय पालने के विचार का विरोध करुणा कर सकती है। यदि अपराधी मनुष्य बहुत रोता बिगड़ता और कान पकड़ता है तथा पूर्ण दंड की अवस्था में अपने परिवार की घोर दुर्दशा का वर्णन करता है तो न्याय के पूर्ण निर्वाह का विरोध करुणा कर सकती है। ऐसी अवस्थाओं में करुणा करने का सारा अधिकार विपक्षी अर्थात जिसका रुपया चाहिए या जिसका अपराध किया गया है उसको है, न्यायकर्ता या तीसरे व्यक्ति को नहीं है। यदि न्यायकर्ता को करुणा है तो वह उसकी शांति पृथक से कर सकता है। जैसे ऊपर लिखे मामले में वह चाहे तो दुखिया ऋणी को अलग से अपने पास से 1500 दे सकता है या दंडित व्यक्ति तथा उसके परिवार की ओर प्रकार के सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवसरों पर करुणा आदि मनोवेगों के अनुसार काम नहीं करता? उत्तर, जीवन में मनोवेगों के अनुसार परिणामों का विरोध 3 वस्तुओं से होता है। वे है फर्स्ट आवश्यकता, दूसरा नियम और तीसरा न्याय। हमारा कोई नौकर बहुत बूढ़ा और कार्य करने में अशक्त हो गया है पर आवश्यकता के अनुरोध से उसे अलग करना पड़ता है। यदि कहीं पर नियम है कि इतना रुपया देकर लोग कोई कार्य करने पाए तो जो व्यक्ति रुपया वसूल करने पर नियुक्त होगा वह किसी ऐसे दिन अकिंचन को देख जिसके पास एक पैसा भी ना होगा दया तो करेगा पर नियम के वशीभूत हो उसे वह उस कार्य के करने से रोकेगा। हरिश्चंद्र में भी नियम पालन का जितना स्वार्थ से विरोध था उतना करुणा से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की सजीवता मनोवेगों की प्रवृत्ति में क्यों है? उत्तर, मनुष्य की सजीवता मनोवेग या प्रवृत्ति में है। कवियों का प्रयत्न इस दिशा में सच्चा है। वे मनोविकारों को परिमार्जित करते हुए सृष्टि के पदार्थों के साथ उनके उपयुक्त संबंध निर्वाह पर रोज देते हैं। यदि मनोवेग ना होते, स्मृति, अनुमान, वृद्धि आदि के रहते भी मनुष्य बिल्कुल जड़ है। प्रचलित सभ्यता और जीवन की कठिनता से मनुष्य अपने इन मनोवेगों के मारने और अशक्त करने पर विवश होता जाता है। जीवन का स्वाद निकल जाता है। दुराचार पर उसे क्रोध या घृणा होती है। वन, नदी, पर्वत आदि को देख आनंदित होने के लिए अब उसके हृदय में उतनी जगह नहीं। झूठे शिष्टाचार के अनुसार उसे दुराचारी की मुंह पर प्रशंसा करनी पड़ती है। इस प्रकार मनुष्य हृदय को दबाकर केवल क्रूर आवश्यकता और कृत्रिम नियमों के अनुसार ही चलने पर विवश और कठपुतली सा जड़ होता जाता है। उसकी भावुकता का नाश होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, करुणा निबंध का सार
अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है तभी दुख से उस भेद की नींव पड़ जाती है। जैसे करुणा कहते हैं, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। मनुष्य जो ही समाज में प्रवेश करता है उसके सुख और दुख का बहुत सा क्रिया या दूसरे की क्रिया या अवस्था पर अवलंबित हो जाता है। उसके मनोविकारों के प्रवाह तथा जीवन के विस्तार के लिए अधिक क्षेत्र हो जाता है। वह दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होने लगता है। लेकिन सुख से ज़्यादा दुख का संबंध करुणा से होते हैं। दूसरों के दुख के परिज्ञान से जो दुख होता है वह करुणा, दया आदि नामों से पुकारा जाता है। यहाँ तक कि अज्ञात व्यक्ति के दुख पर दया बराबर उत्पन्न होती है। मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक यही मनोविकार है। मनुष्य की सज्जनता या दुर्जनता अन्य प्राणियों के साथ उसके निबंध या संसर्ग द्वारा ही व्यक्त होती है। बोलचाल की भाषा में शील शब्द से चित्त की कोमलता का भाव समझा जाता है। सदा सत्य बोलना आदि नियम के अंतर्गत है। शील का सद्भाव के अंतर्गत नहीं। अगर किसी की अच्छाई के लिए झूठ बोला जाए तो वह हानिकारक नहीं है। करुणा का विषय दूसरों का दुख है। प्रेम में भी विरह से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का कुछ अंश मिला रहता है। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। करुणा करने वाले पर करुणा नहीं की जाती बल्कि उसके प्रति श्रद्धा या सम्मान का भाव आते हैं। स्मृति, अनुमान आदि के विस्तार पर भी कभी कभी मनोविकार का विस्तार निर्भर करता है। न्याय और करुणा का विरोध प्राय सुनने में आता है, क्योंकि न्यायकर्ता करुणा के स्थान न्याय नहीं कर सकता। पर वह अलग बात है कि न्यायकर्ता बाद में अपनी करुणा को किसी सहायता के माध्यम से दिखा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधकार ने शुद्ध वियोग का दुख किसे माना है और क्यों? उत्तर है, शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न शोक या विषाद है, जिसमें प्रिय के दुख आदि की कोई भावना नहीं रहती। जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है वह उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। उसके जीवन का बहुत सा अंश उसी के संबंध द्वारा व्यक्त होता है। अतः ऐसे लोगों में से किसी का दूर होना उसके संसार के एक प्रधान अंश का कट जाना या के एक अंश का खंडित हो जाता है। किसी प्रिय या हृदय के चिर वियोग के साथ करुणा या दया भाव खिलकर चित्त को बहुत व्याकुल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने सदा सत्य बोलने को या फिर बड़ों का कहना मानने को नियम के अंतर्गत क्यों रखा है? उत्तर है, लेखक कहते हैं कि सदा सत्य बोलना, बड़ों का कहना मानना ये नियम के अंतर्गत है, शील या सद्भाव के अंतर्गत नहीं। झूठ बोलने से बहुधा बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। इसी से उसका अभ्यास रोकने के लिए यह नियम कर दिया गया कि यदि किसी के झूठ बोलने से कोई निरपराध और निस्सहाय व्यक्ति अनुचित दंड से बच जाए तो ऐसा झूठ बोलना बुरा नहीं है, क्योंकि नियमशील या प्रवृत्ति का साधक है, समकक्ष नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
करुणा का संबंध सात्विक शील से कैसे है? उत्तर, श्रद्धा का विषय किसी न किसी रूप में सात्विक शील से है। अतः करुणा और सात्विकता का संबंध इस बात से और भी सिद्ध होता है कि किसी पुरुष को दूसरे पर करुणा करते देख तीसरे को करुणा करने वाले पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। किसी प्राणी में और किसी मनोवृत्ति क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, आनंद आदि को देखकर श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। क्रिया में तत्पर करने वाले प्राणियों की आदि अंतःकरण वृत्ति मन या मनोवेग है। अतः इन मनोवेगों में जो श्रद्धा का विषय हो वही सात्विकता का आदि संस्थापक है। लास्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष निश्चय करता है और परोक्ष अनिश्चय में डालता है, कैसे? समझाकर लिखिए। उत्तर, प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिल रहता है। करुणा का विषय दूसरे का दुख है। प्रत्यक्ष निश्चय करता है और परोक्ष अनिश्चय में डालता है। यह व्यक्ति के सामने रहने से उसके सुख का जो निश्चय होता रहता है वह उसके दूर होने से अनिश्चय में परिवर्तित हो जाता है। अतः प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। जो करुणा हमें साधारण जनों के वास्तविक दुख के परिज्ञान से होती है वही करुणा हमें प्रियजनों के सुख के अनिश्चय मात्र से होती है। अतः संसार यह है कि प्रिय के वियोग दुख में जो करुणा का अंश रहता है उसका विषय प्रिय के सुख का अनिश्चय है। सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट ये था करुणा का जो अभी हम डिस्कशन किए। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, दोस्तों लोगों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।